बैठने से पहले मैं सभी जन चाहता हूं कि सभी जन खड़े ही रहेंगे और वचन के सम्मान में हम इसे पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री इसका 10वां अध्याय और वचन 17। सो विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन। फिर एक बार मैं दोहराता हूं, सो विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4वां अध्याय और वचन 4। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाएं सभी जगह पर। प्यारे प्रभु, मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, आपके उपस्थिति के लिए परमेश्वर, आपके उपस्थिति के अभिषेक के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हम जैसे हैं वैसे आपके पास आए परमेश्वर, लेकिन आज बदलने के लिए, एक बदलाव के लिए, एक परिवर्तन होने के लिए हम आपके पास आए परमेश्वर। हम हमारे टूटी हुई जिंदगी लेकर आपके पास आए परमेश्वर। तू हमें सुधार परमेश्वर, आज हमें तेरे वचन का आईना दिखा परमेश्वर, ताकि हम हमारी जिंदगी को सवरे सजाए परमेश्वर, ताकि तेरे आने के लिए हम तैयार हो जाए। प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त तेरे लोगों को मैं फिर एक बार आपके सामर्थ्य हाथों में मैं सौंप देता हूं परमेश्वर, जो यहाँ पर है, जो उनके मार्ग पर है, जो जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले, उन सभी को फिर एक बार आपके सामर्थ्य हाथों में मैं सौंप देता हूं परमेश्वर। और जो तू चाहता है वो तो उनसे बोल परमेश्वर, और आज तेरी इच्छा इस जगह में बोल जाए परमेश्वर। मैं नहीं तो तू बोल, और आज तेरे वचन के रहस्य को तू हमारे सामने खोल। यही मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद फिर एक बार आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद फिर एक बार आपके उपस्थिति के लिए परमेश्वर। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त तू नियंत्रण ले ले परमेश्वर, और हर एक को तू बदल दे परमेश्वर। धन्यवाद फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूं, इसलिए तू सुन। आमेन आमेन। आप बैठने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और उनसे कहें, आवाज की ताकत, आवाज की ताकत। आमेन। आप सभी जन बैठ सकते हो। फिर एक बार किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, आवाज की ताकत। देखो आवाज की ताकत में आवाज ही नहीं आ रही है, ताकत कहां से रहेगी। चलो आपके बाजू वाले से कहो, आवाज की ताकत। अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो किसी को ढूंढ लो और उनसे कहो, आवाज की ताकत। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर जो है वो महान कार्य करता है, और वह हमेशा उसकी योजना जो होती है वह हमेशा सबसे बेहतरीन होती है। आमेन। परमेश्वर ने यूसुफ को चुना है, उसे एक ऐसे सफर में ले गया कि वो खड्डे में से मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया। आमेन। वहां पर वो राजकुमार बन गया और वहां पर वो राज्य कर रहा था। और उसके बाद ये सब कुछ हुआ इस कारण ताकि इज़राइल लोग जो है वो बच जाए। आमेन। उनके लिए ये होना बहुत ज़रूरी था, और इसलिए आखिर में यूसुफ कहता है उनके भाइयों से, जब वो उनसे मिलता है, कि उन्होंने तो मेरे लिए ये बुरा ही चाहा, लेकिन परमेश्वर ने इसमें से अच्छा किया है। आमेन आमेन। और वो इसलिए किया ताकि उसके भाई जो है वो बचे, इज़राइल के लोग जो है वो बचे और वो जिए, क्योंकि उस वक्त ऐसा अकाल पड़ा था कि सचमुच कोई बच नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। आमेन। और परमेश्वर ने यूसुफ को ऐसा ज्ञान दिया कि मिस्र देश ही नहीं लेकिन आसपास के सभी देशों को भी उसने अनाज दिया और सभी जन बच गए। विशेषकर यहाँ पर पूरा ध्यान जाता है इज़राइल के राष्ट्र पर, और इज़राइल का राष्ट्र जो है अब मिस्र देश में रहने लगे और वहाँ पर वो बढ़ने लगे, संख्या में भी बढ़ने लगे और बहुतायत से बढ़ने लगे। और यूसुफ का वक्त आ गया, उसका जाने का वक्त आ गया। उस वक्त उसने कहा, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन परमेश्वर आएगा और तुमसे मिलेगा और तुम्हें
इस देश से बाहर निकालेगा और वहां ले जाएगा जहां पर वो चाहता है, और जो वचन दत्त भूमि है वो उस भूमि में वो आपको ले जाएगा। आमेन। इज़राइल लोगों को ये पता चला नहीं चला मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तो आराम से वहाँ पर जी रहे थे, वहाँ पर बढ़ रहे थे, बढ़ते गए, इतने बड़े कि फिरौन जो है वो डर गया और वो कहने लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा भारी होते जा रहे हैं, अगर ये हमसे ज़्यादा बढ़ गए तो ये हम पर हावी हो जाएंगे और हम पर राज करेंगे हमारे शत्रुओं के साथ हाथ मिलाकर। और उस वक्त फिरौन ने ऐसा काम किया कि उन्हें बंधुआई में ले गया। शायद उन्हें बंधुआई में जाना जरूरी था, नहीं तो वो मिस्र से शायद कभी नहीं निकलते। वो बंधुआई में थे इसलिए वो रोने लगे, आवाज उठाने लगे और परमेश्वर की ओर दुहाई देने लगे। और उस वक्त वचन ने वक्त लिया है वहां पर लिखने के लिए कि परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुनी। बाजू वाले से कहो, आवाज को सुनी, आवाज को सुनी। वो जो रो रहे थे, परमेश्वर की ओर दुहाई दे रहे थे, वो आवाज को परमेश्वर ने सुनी। वो चुप नहीं थे, लेकिन वो रो रहे थे और परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुनी। और परमेश्वर ने मूसा को उस दृश्य पे ले आया। जब मूसा दृश्य पे आया, उसका सफर भी अलग ही था। 40 साल मिस्र में वो जिया, पला बड़ा, राजकुमार जैसे रहा, और उसके बाद 40 साल उसे मरुस्थल में परमेश्वर ले गया। लेकिन उसकी जिंदगी तब तक नहीं बदली जब तक उसने वो जलता हुआ झाड़ी नहीं देखा। वो उसने देखा और उसने कहा कि अब मैं मुड़ूंगा और इस दृश्य को देखूंगा। और जब वो मुड़ा और वहाँ पर पहुँचा, तब वहाँ पर उसने कुछ तो सुना और आवाज़ कुछ ऐसा था, मूसा मूसा। बोलो बाजू वाले को, उसने आवाज सुनी, उसने आवाज सुनी। तब तक शायद उसका पहचान परमेश्वर के साथ नहीं था, लेकिन इस बार जब उसने आवाज सुनी तो उसने कहा इस आवाज में कुछ तो है। इस आवाज के कारण वो उस परमेश्वर के साथ जुड़ गया और उसने कहा मैं हूं यहां परमेश्वर। और फिर वो परमेश्वर से आमने सामने बातें करने लगा। मैं फिर एक बार दोहराता हूं, बातें करने लगा। बाजू वाले से कहो, बातें करने लगा, बातें करने लगा। मुझे ऐसा लगता है जब हम बातें करते हैं तो हम मुंह खोलकर बात करते हैं, सही है, या हम मुंह बंद करके बात करते हैं। हम वो पीके पिक्चर के पीके नहीं है जो सिर्फ हाथ पकड़ के समझ जाते हैं कि सब कुछ इसके मन में क्या चल रहा है। मुझे पता नहीं पीके वैसा कर पाती है या नहीं, लेकिन हम वैसे नहीं है। बाजू वाले से कहो, हम वैसे नहीं है, हम वैसे नहीं है। परमेश्वर ने हमें एक मुंह दिया है और हम बात करते हैं। आमीन। यहाँ पर कितने लोग हैं जो बात करते हैं? सभी जन बात करते हैं। आमीन। कितने लोग हैं जो उन्होंने जुबान अपने साथ ले आए हैं? आमीन। तो क्या मैं जोरों से आमीन सुन सकता हूँ? जोरों से फिर एक बार। सचमुच आप आपके जुबान ले आए हो, आवाज थोड़ी आ रही है यहाँ तक। बाजू वाले से कहो, आवाज की ताकत, आवाज की ताकत। और वहां पर मूसा अब परमेश्वर से मिला और परमेश्वर से बातें करने लगा, उस परमेश्वर के साथ जिसने इस सृष्टि को निर्माण किया था। और मुझे आपको बताने दो, जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, शुरुआत भी आवाज के साथ ही हुई। अगर आप उत्पत्ति के पहले अध्याय में चले जाओगे, वहां पर लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और जल के ऊपर अंधियारा था और वहां पर पवित्र आत्मा उंडेल रहा था। आमीन। और फिर एक आवाज हुई, फिर एक आवाज हुई और आवाज ये थी, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आमीन। की ताकत का पहला मुद्दा है और वो है आपके आवाज में के द्वारा इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आप कुछ निर्माण कर सकते हो। आमीन। आपकी दुनिया आप बना सकते हो बोलकर। यह है आवाज की ताकत। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उतना ही नहीं, उसके बाद बहुत कुछ कहा। पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, सब कुछ के लिए, हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने आवाज निकाली है। लेकिन आपको और मुझे बनाने के लिए वो खुद बैठा। आमीन। और हमें उसने आवाज दी,
ताकि हम उसे पुकारे और उसकी स्तुति करें। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने हमें उसके जैसा ही बनाया है, उसके प्रतिरूप में ही बनाया गया है, और इस वजह उजाला हो तो उजाला होगा। आमीन। अगर आपके अंधियारे भरे जिंदगी में आप सोच रहे हो कि क्या होना है, तो बहुत आसान है, बस कहो उजाला हो और उजाला हो जाएगा। जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करो और जोरों से कहो, क्योंकि उस वचन में वो ताकत है जिसकी वजह से आपकी दुनिया जो है वो सृष्टि में आ जाएगी, या फिर बन जाएगी, या तैयार हो जाएगा। आमीन। आवाज में ये ताकत है निर्माण का, निर्माण का। बाजू वाले से कहो निर्माण का, निर्माण का। आवाज से हम कुछ भी तैयार कर सकते हैं, कुछ भी। देखो, अगर आप एक ही चीज बार 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 बोलते रहोगे, वो होता है। आमीन। अगर आप बार बार नकारा ही बोलते रहोगे तो आप खुद ही देख लो, नकारा बोलो बोलो बोलो, और फिर उसके बाद आईने में जाके अपनी खुद की शक्ल देख लो। दूसरे के देखने की जरूरत नहीं है, खुद की शक्ल देख लो, देखो कैसा वो गंदा लगेगा। लेकिन आप सकारा कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो, और उसके बाद आईने में जाके आपका चेहरा देखो, आप खुद खुश हो जाओगे। क्या मैं ऐसा दिखता हूं? हाँ, आप ऐसे ही हो, और इसी चीज के लिए बनाए गए हो। और बहुत सारे लोग जो यहां पर है, अक्सर हम जो है हम नकारा ही कहते हैं। मैंने खुद मेरे जिंदगी में बहुत कुछ गलत किए हैं, मैंने बहुत गलत किए हैं। ऐसा नहीं कहता कि मैं सही हूं, नहीं, बहुत कुछ गलत किया। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें मेरे जिंदगी में हुई है। और उस वक्त मैं हमेशा कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं। बाजू वाले से कहो मेरे पास पैसे नहीं। शायद सुना सुना सा आवाज लग रहा है ना, है ना? बार बार कहता था, बार बार कहता था, बार बार कहता था। और मैं क्या आपको कुछ बताऊं, सचमुच मेरे पास पैसे नहीं होते थे। ये आपकी और मेरी हालत ऐसी है ना, है कि नहीं? बाजू वाले से है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, क्यों? बाजू से पूछो क्यों? क्यों? आप ही ने तो कहा मेरे पास पैसे नहीं, तो कहां से आएंगे? और इसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे कम से कम 3 साल लगे, ये बोलने के लिए पैसे ना होते हुए कि पैसे हैं। 3 साल लगे। आप मेरे से शायद बेहतर हो, आप शायद जल्दी बाहर निकल आओगे, लेकिन मेरे मन को बदलने के लिए मुझे 3 साल लगे। और आज मैं कहता हूं मेरे पास पैसे हैं। लेकिन सिर्फ मेरे पत्नी ने पूछा तो नहीं है, बाकी सब ने पूछा तो है। बाजू वाले से को अभी मेरे पास पैसे हैं। अच्छा लगा सुन के? बाजू वाले को अच्छा लगा? अच्छा लगा सचमुच। जब मैं ऐसा सुनता हूं मेरे पास पैसे है, अच्छा लगता है। क्योंकि आज जो है दुनिया में सब कुछ पैसे पे चलता है, सब कुछ पैसे पे आधारित है। पैसे है तो खुश है, पैसे नहीं तो सब रोते हैं। लेकिन ना होते हुए भी कहना कि पैसे है, इसी के द्वारा परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो दिखाई देता है। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए मुझे एक सफर में से वो ले गया, जहां पर उसने मुझे सिखाया कि पैसे को ₹1 तो बचा। आमीन। बहुतों को लगता रहेगा क्या है ₹1 बचा, क्या करूं इसका, क्या करूं, आज ₹1 में क्या आता है? अरे बूंद बूंद सागर बनता है। आमीन। वही एक रुपए चिल्लर जमा करो, आपके जो पैसे का जो क्या बोलते हैं उसको, मनी बॉक्स है ना, वो भर जाएगा, उसमें हजारों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। आमीन। और वो चिल्लर जाके किसी दुकान में दो, आपको 10% ऐसे ऊपर से मिलेगा ज्यादा। सच कह रहा हूं, लोग करते हैं, लोग ऐसा करते हैं, पैसे बचाकर उस पे पैसे कमाते हैं। हम क्या है ₹1 में रखा है? अरे वो ₹1 लो और डालो, और परमेश्वर से कहो परमेश्वर अगले महीने मुझे ₹2 बचाने में मदद कर। आमीन। वो ₹2 के 2000 नहीं 200, वो 200 के 2000, वो 2000 के 2 लाख, और वो 2 लाख के
20 लाख कब हो गए आपको भी पता नहीं चलेगा। आमेन। आप खुद आपकी दुनिया निर्माण कर सकते हो। आमेन। तो आज से आगे हमारी आवाज की ताकत का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या आप तैयार हो? कोई नहीं कहेगा हमारे पास पैसे नहीं, सब कहेंगे हमारे पास पैसे हैं। आमेन। हमारी दुनिया ऐसी तैयार करेंगे, ऐसी तैयार करेंगे जहां पे पैसों की बरसात होती है। शायद लोग खुश नहीं है पैसों की बरसात से, मैं खुश होने वाला हूं पैसों की बरसात से। कितने लोग यहां पर खुश होने वाले हैं? आपके घर पर पैसों की बरसात हुई तो आमेन आमेन आमेन। सोचो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ नहीं, वो पैसे लेने और परमेश्वर के भंडार में डालना है। आमेन। और ताकि आप आशीषित बने। आमेन। जिसने आपको दिया है उसे वापस लौटाना है। आमेन। क्योंकि जब आप लौटाते हो वो उसे आशीषित करके वापस आप ही के पास लौटा देता है। और ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। परमेश्वर के राज्य में भी देना ये बहुत आसान चीज नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया। और मेरे जो आने वाली पीढ़ी है वो उसका फल उठाएंगे। आमेन 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 आमेन। अगर आप आपके बच्चों में निवेश करना चाहते हो तो यही वो जगह है, परमेश्वर का राज्य। आमेन। बस आज जाकर आपके बैंक को देखकर, आपके बैंक बैलेंस को देखकर ये कहो उजियाला हो, और उजियाला हो जाएगा। आमेन 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 आमेन। सचमुच आपके आवाज में वो ताकत है। बाजू इसको, आपके आवाज में ताकत है। आमेन। निर्माण करने का ताकत। आमेन। अगर परमेश्वर दुनिया बना सकता है तो हम भी अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। आमेन। लेकिन तैयार रहेगा। परमेश्वर आपको ऐसे सफर में से ले जाएगा जहां पर वो आपको सिखाएगा और सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। आमेन आमेन। आवाज की ताकत। दूसरा मुद्दा यह है कि उसमें चंगाई का ताकत है। आमेन। जब कभी भी कोई भी बीमार परमेश्वर के पास आया, यीशु के पास आया, वो हमेशा उससे बातें की है और उससे कहा है तेरे बांस को उठा और चलते बन, तेरे विश्वास ने तुझे पूरा किया है। परमेश्वर उनसे बोलता था। आमेन। कितनी अजीब बात है। देखो, जब पिता ने इस सृष्टि को निर्माण किया उसने आवाज से शुरू किया है। आमेन। उसके बाद बेटा इस दृष्टि पे आया, सीन पर आ गया, और वहां पर अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय पढ़ोगे, वहां पर वचन ने समय लिया है ये लिखने के लिए, और उसने अपने मुंह को खोलकर, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो अपने बाइबल खोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय हम खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय, और अद्भुत है वो वहां पर लिखा हुआ। वचन ने वक्त लिया है, और वचन 2, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। अपना मुंह खोलकर, अपना मुंह खोलकर, इसका मतलब उसने आवाज की है। मुंह खोलने के बाद आवाज आती है ना? आती है या नहीं? या सिर्फ ये सिर्फ नींद में होता है जहां पर मुंह खुला रहता है लेकिन आवाज नहीं आती है? आमेन। नहीं तो अगर हम मुंह खोलते हैं तो आवाज आती है। यहां पर कितने विश्वास करते हैं कि अगर आपने मुंह खोला तो आवाज आएगी? आमेन 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 आमेन। तो यहां पर लिखा है जैसा बाप वैसा बेटा। आमेन। पिता ने भी शुरुआत की आवाज के साथ, बेटा भी शुरुआत करता है, मुंह खोलकर आवाज निकालता है और आशीषें देता है उसके चेलों को। उन्हें सिखाता है कि कैसे जीना है ताकि तुम आशीषित हो जाओ, ताकि तुम चंगे हो जाओ। और उसने हर एक बार जहां पर भी वो गया, जितने को भी उसने चंगा किया है, हर एक से उसने सबसे पहले बात की है। और बात करने के बाद आपको पता है क्या होता है? विश्वास बढ़ता है सुनने से, और वचन के सुनने से विश्वास बढ़ता है।
आमेन। और वचन को सुनने के लिए किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, या तो सामने वाला बोलेगा या तो फिर आपको आपके मुंह को खोल कर खुद को सुनाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा पास्टर कहते हैं कि वचन को जब पढ़ते हो जोरों से पढ़ो। बाजू वाले से कहो जोरों से पढ़ो, जोरों से पढ़ो, क्योंकि आपके खुद के कान जो है ना वो थोड़े बहरे हैं, तो खुद को सुनाने के लिए हमें जोर से पढ़ना पड़ता है। और जब जोर से पढ़ते हैं ना तभी आंखें खुल जाती है। हाँ, जोर से पढ़ते हैं तो आंखें खुल जाती है और फिर हमें समझ में आता है अरे वचन में यह भी लिखा है। सचमुच मैं नहीं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके मुंह को खोलकर उसने बात की है। वाह, वचन वक्त लेता है ये शब्द लिखने के लिए। मुंह खोलकर सोचो आप इसके बारे में। परमेश्वर कहता है उसके वचन में कि परमेश्वर ने आपको और मुझे उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए बनाया है। स्तुति आराधना हम कैसे करेंगे मुंह बंद रखकर? संभव नहीं है। आमीन। और जब कभी भी कोई भी बीमार उसके पास आया वो हमेशा मुंह खोल कर कहता था चंगा हो जा, तेरे विश्वास ने तुझे पूरा किया है। आवाज में वो ताकत है कि आपको वो चंगाई दे सकता है, क्योंकि वो आवाज जो है परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाता है। वही आवाज जिसमें वो निर्माण का ताकत है, और वो जो निर्माण का ताकत है उसकी वजह से आपके शरीर के हर एक अणु रेणु जो है वो फिर एक बार नए हो जाते हैं, और नए होने की वजह से आप चंगे हो जाते हो। आमीन। आपके आवाज में वो ताकत है। बाजू वाले से कहो आपके आवाज में वो ताकत है। आमीन। अगर आप आपके बीमारी से झगड़ रहे हो तो आपके बीमारी से बात करो। कभी किया है? मैंने अपने किडनी स्टोन से बात किया था बहुत साल पहले, 2003 में। मुझे आज भी याद है, मैं उस ऑपरेशन थिएटर पे लेटा हुआ था और वहाँ पर वो डॉक्टर जो है वो सोनोग्राफी कर रही थी। सोनोग्राफी करते करते वो मुझसे बोली आपके किडनी में 13-14 किडनी स्टोन है। मैं मेरे मन में बोलने लगा ये सचमुच की डॉक्टर है कि नहीं? 13-14 किडनी स्टोन किसके किडनी में होता है? मैंने 1 सुना है, 2 सुना है, 3 सुना है, 13-14 क्या है? वो भी 2-2 mm के 13-14 किडनी स्टोन। मैं तो हड़बड़ा गया था उस वक्त, और मैं सचमुच कहने लगा ये बकवास डॉक्टर है, इसने ज़रूर अपनी डिग्री जो है डोंगरी कॉलेज मेडिकल कॉलेज से की है, या फिर अप्पा बलवन चौक के कॉलेज से की है, मेडिकल कॉलेज से। इतना नहीं होता है 13-14। मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मैं बस वो रिपोर्ट ले आया और वहाँ पर एक सिस्टर थी, उन्हीं के घर पे गया। वहाँ पर बैठे पास्टर भी बैठे थे, मैं वहाँ पर गया, उन्हें बताया ये मेरे को 13-14 किडनी स्टोन बोलते हैं। और उस वक्त मुझे भूख लगी थी और दोपहर का वक्त था, तो सिस्टर ने बोला बता रिपोर्ट। मैंने ये देखो रिपोर्ट है मेरा, इसमें लिखा है ऐसा ऐसा। ओ अरे रुक 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 रुक, मैं खाना ना कुछ नया बनाती हूँ। मैंने बोला क्यों नया क्यों बना रहे हो? आपने बनाया होगा ना कुछ तो। बोला हाँ नहीं वो टमाटर की भाजी है, और कहते हैं कि जिसे किडनी स्टोन हुआ है ना उन्हें टमाटर नहीं खाने चाहिए। मैंने कहा ए हट, किडनी स्टोन गया भाड़ में, आप मुझे खाना दो और मैं टमाटर ही खाऊंगा। और 2003 से लेकर आज तक एक भी किडनी स्टोन नहीं है। बस मेरी बस एक ही आवाज थी, हट। किसी से कहो हट हट। आपके बीमारी से ऐसे ही बात करो। आमीन। हट। ये किडनी जो है परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। और ये शरीर जो है परमेश्वर ने बनाया है, उसी की महिमा के लिए ये खड़ा रहेगा। आमीन। बस एक आवाज विश्वास के साथ। आमीन। विश्वास से मड़ा हुआ आवाज। बस चंगाई यूं मिल गई। यू बाजू वाले को यू। हाँ, समस्या ये है कि हम बात ही नहीं करते। बाजू वाले को हम बात ही नहीं करते। हम बात ही नहीं करते। किसी से को दुआ करने के लिए बैठ जाएंगे, आवाज नहीं निकलती। मन में दुआ करते। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आज से आप जोरों जोरों से दुआ करो, नहीं करो बिल्कुल, लेकिन जब दुआ करते हो परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर उससे बातें करो। आमीन।
शॉपिंग लिस्ट मत खोलो यार, बातें करो। बाजू वाले से कहो बातें करो, बातें करो। बातें करने में क्या हम सिर्फ मांगते हैं क्या बाजू सामने वाले से, ए दे ए दे ए दे, जैसे कि हम दुकान में गए, ये दे, ए वो दे, हाँ वो भी देना, हाँ ये आधा किलो देना, हाँ वो पाव किलो देना, ये पावशेर देना, उसके 2 देना, इसके 5-6 दे देना, और कुछ हाँ वो भी भर देना प्लीज़। इसे कहते हैं दुकान में जाना। लेकिन जब किसी से बात करते हैं तो बातचीत होती है। बाजू से कहो बातचीत होती है, बातचीत होती है। फिर वो अच्छी बातचीत हो या बुरी बातचीत हो वो आपको पता है, आमीन। लेकिन बातचीत होती है। बाजू से कहो बातचीत होती है, आमीन। लेना देना होता है, सिर्फ लेना ही नहीं और सिर्फ देना ही नहीं, लेकिन लेन देन होते हैं वहां पर, बातों के, अल्फाजों के लेन देन होते हैं, आमीन, अल्फाजों के। और उसी अल्फाज के लेन देन में प्रभु यीशु मसीह हमेशा हर बीमार से बात करता था। वो विश्वास के शब्द बोलता था और सामने वाले में विश्वास जगाता था, और उसकी वजह से उन्हें चंगाई मिल जाती थी, उनके विश्वास की वजह से। आवाज में वो ताकत है आपको चंगाई देने के लिए, आमीन। अगला मुद्दा, आपको पता है आप आपके दुश्मन को आपके आवाज से हरा सकते हो। आपके आवाज में वो ताकत है कि आप आपके दुश्मनों को हरा सकते हो। यकीन नहीं आता है तो आइए हम चलते हैं वचन में। वहां पर लिखा हुआ है दूसरे इतिहास में, दूसरे इतिहास, अगर किसी ने बाइबल लाया है तो आप खोल सकते हो। दूसरे इतिहास इसका 20वां अध्याय और वचन 21 से मैं 24 तक पढ़ता हूं। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके गायकों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभा की स्तुति करेंगे, और हथियारबंद को के आगे आगे चलते हुए यह कहते हुए यहोवा की स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाए। सो सब यहूदी जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की। तब क्या देखा कि भूमि पर पड़ी हुई लोथे थे और कोई नहीं बचा था, आमीन। वहां पर लिखा है कोई नहीं बचा था। और यहां पर ऐसा हुआ कि मोआब या अमोनी ये सभी जन जो है यहूदा के विरोध में वो चढ़ाई कर कर उन्हें लड़ाई करने के लिए वो आ रहे थे। और उस वक्त यहोशाफाट जो था उसे ये पता चला और उसने परमेश्वर की ओर दुहाई दी, परमेश्वर की ओर उसने पुकारा। वो अकेला नहीं लेकिन इस्राएल का पूरा राष्ट्र मिलकर वो उपवास करके परमेश्वर की ओर वो हाथ बढ़ाकर पुकारने लगे। और परमेश्वर ने उनसे कहा लड़ाई तुम्हारी नहीं मेरी है, आमीन। वहां पर भी परमेश्वर ने उनसे बातें की है, बातें की है। और यहां पर यहोशाफाट उस विश्वास के शब्द को लेकर यह कहता है कि गायकों को, जो स्तुति करने वाले, जो आराधना करने वाले, उन्हें बोलता है कि आप आगे जाओ और उनके पीछे हथियारबंद रहेंगे। और आगे आगे जो चल रहे थे वो यहोवा की स्तुति गा रहे थे। बाजू वाले से कहो यहोवा की स्तुति गा रहे थे, यहोवा की स्तुति गा रहे थे। और परमेश्वर ने क्या किया, जो उन पर चढ़ाई करके आ रहे थे उनमें ही घातक भेज दिए और वो एक दूसरे को मारने लगे। और जब तक ये वहां पर गए युद्ध करने के लिए वहां पर एक भी ना बचा, सिर्फ लाशें थे। बाजू वाले से कहो सिर्फ लाशें थे, सिर्फ लाशें थे, सिर्फ लाशें थे। कुछ याद आ रहा है? यरीहो के इर्द गिर्द 6 दिन वो घूमे, चुपचाप घूमे, कुछ नहीं हुआ, बस परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी। लेकिन 7वें दिन, बाजू वाले से कहो 7वें दिन, 7वें दिन आवाज की ताकत, उन्होंने स्तुति की
और क्या हुआ, यरीहो के जो दीवार थे, जो उन्हें लगा जो मुश्किल है, जो कभी नहीं गिर सकते, केवल उनकी आवाज की ताकत की वजह से, जिसमें उन्होंने स्तुति की है यहोवा की, उसकी वजह से वो सारे दीवार जो है टूटकर बिखर गए, नीचे गिर गए और वो जीत गए। आपको पता है हम क्यों नहीं जीतते हैं? क्योंकि हम यहोवा की स्तुति करते ही नहीं, हम अपना मुंह खोलते ही नहीं, हम कभी बात करते ही नहीं है। जब हम कहते हैं कि चलो आए मिलकर गाएंगे, इसका मतलब है मिलकर गाएंगे, हम अकेले नहीं, हम मिलकर गाएंगे। बहुत लोगों को कष्ट होता है परमेश्वर की स्तुति गाने के लिए, उनकी जुबान जो है वो लड़खड़ाती है हालेलुया कहने के लिए। नहीं, मैं मेरी आवाज को क्यों ऊंचा करूं? परमेश्वर उसकी आवाज को ऊंचा करे, मैं क्यों करूं? बाजू वाला है ना आवाज ऊंचा करने के लिए, मैं क्यों करूं? बाजू वाले से पूछो, क्या आप जीतना चाहते हो? क्या आप जीतना चाहते हो? जीतना चाह रहे हो तो मुंह खोलो। बाजू से को मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। अभी भी देखो, जब मैं बोल रहा कोई मुंह नहीं खोल रहा है, कितना कष्ट होता है मुंह खोलने के लिए। हाँ, ये छोड़ दो, जैसे सभा खत्म हुई, बाहर क्या कदम रखे, क्या अल्फाजे बाहर निकलती है, वाह 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 वाह, रुकते ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। पता नहीं यहां पर कुछ हो जाता है अंदर आने के बाद। अंदर आने ऐसा लगता है, सिस्टर कविता जो है और रीना जो है वहां पर वो सेलो टेप लेके खड़े रहते हैं। आप अंदर आ रहे हो, 1 मिनट आपके मुंह पर हम सेलो टेप लगाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं शायद वो सेलो टेप को फाड़ के बैठते हैं, और बाकी लोग वो सेलो टेप, हाँ सिस्टर ने दिए है ना, शायद ये कलीसिया का नियम होगा। मुझे आपको बताने दो, स्वर्ग शांत जगह नहीं है। बाजू वाले से कहो, स्वर्ग शांत जगह नहीं है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो वहां पर जाकर अचंभित ना होना। वचन ठीक से पढ़ो, वहां पर अभी भी लिखा है कि जो सारे स्वर्गदूत जो है वो कहते रहते, पवित्र पवित्र अति पवित्र जो था, जो है और जो आने वाला है। और वो कहते रहते हैं, कहते रहते हैं। वो ऐसे नहीं कहते, समझ में आया आपको? फिर दिखाता हूं, स्वर्ग में ऐसा चलता है, मालूम है आपको? ऐसा नहीं है। बाजू ऐसे को, ऐसा नहीं है। अरे मुंह खोल, मुंह खोल। बात करने में तो कभी मुंह नहीं होता है। परमेश्वर का वचन पढ़ने बोलो, इतना ही नहीं, ताला भी लगा देते और चाबी फेंक देते। फिर बोलते हैं क्या फायदा? बाजू से क्या फायदा? अरे दिया है उसका इस्तेमाल करो। जिस दिन बंद हो जाएगा ना, तब आप सचमुच रोओगे। बहुत कष्ट होता है अगर जुबान नहीं चलेगी ना, बहुत तकलीफ होती है ना? जाना है और समझेगा ही नहीं सामने वाले को क्या चल रहा है, क्या तभी आप रोगे, परमेश्वर मुझे आवाज दे इसको बताने के लिए, मुझे जाना है। आज आवाज है, इस्तेमाल करो। बाजू वाले से कहो, इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। हाँ, आपके दुश्मन आपके ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई कर कर आ रहे हैं, स्तुति करो, गुणगान गाओ। आमेन। अभी देखो, आमेन बोलने के लिए भी तकलीफ हो रही है, कोई बोल नहीं रहा है आमेन। बाहर जाओ, बाहर मिलता हूं, आमेन नहीं बोलूंगा, हालेलुया नहीं बोलूंगा, वचन से एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। फिर देखते कितने देर हम बातें करते हैं। आधा आधा एक एक घंटा हम बातें करते रहेंगे बिना किसी रुकावट के। शब्द कम गिरते ही नहीं हमारे पास, बस अंदर आता है तो कुछ हो जाता है। बाजू वाले से कहो, ये हमें बदलना है, ये हमें बदलना है। हाँ, आवाज में ताकत है यार। आप जब स्तुति करने लगते हैं, जो दुष्ट आत्माएं आप पर हमला करने आ रहे हैं वो आपस में भिड़ते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं और मर जाते हैं। इसमें आपका ही फायदा है ना।
बाजू वाले से कहो आपका ही फायदा है ना। अरे तो मुंह खोलो ना, मुंह खोलो ना। आमीन। अभी भी कुछ लोग हैं, मैं क्यों मुंह खोलूं, मैं तो खुदा से बढ़कर हूं, मैं तो विजय में ही चलता हूं, मेरा नाम ही विजय है, दिग्विजय है, डीजे है, डीजे वी है। अरे तेरा नाम कुछ भी हो, ये मत भूल तू इंसान है। आमीन। हम तो इस मिट्टी के हैं, बस धूल ही है, लेकिन ये जुबा जो है, परमेश्वर ने हम जिस चीज के लिए बनाया है उसका इस्तेमाल तो करो। आमीन। इसी चीज के लिए तो बनाया है, बाजू वाले को इसी चीज के लिए बनाया है, इसी चीज के लिए बनाया है। हम हमेशा जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत का शोर ही हम में से आता नहीं है। मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं। अरे तुझको देख के ही पराजय का माहौल बन जाता है। तेरी आवाज में इतनी ताकत है कि पराजय ही पराजय हमें दिखाई देता है। अरे कहना है तो बाजू वाले से ऐसे कहो, मैं विजयी हूं। मुंह खोलकर, बाजू वाले से मुंह खोलकर, मैं विजयी हूं। चलो चलो, कुछ लोग अभी भी देख रहे हैं मैं विजयी हूं पागल हो गए। इसे नहीं मालूम हमारे जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। हाँ सचमुच मुझे नहीं मालूम आपके जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, परमेश्वर को पता है। मैं क्या आपके साथ आकर रहता नहीं, लेकिन आपको एक चाबी दे रहा हूँ, आप कैसे जीत सकते हो। आमीन। आप वो चाबी लेना चाहते हैं तो लो, नहीं लेना चाहते तो मत लो। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। बाजू वाले से कहो, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, सब कुछ आपका ही जाता है। हाँ 11 दिन का सफर आपका ही बनेगा 40 साल, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता है मैं 11 दिन में पहुंच जाऊंगा, शायद 20 दिन लग जाए, लेकिन पहुंच जाऊंगा। 40 साल नहीं। बाजू वाले से कहो 40 साल नहीं। हाँ 40 साल नहीं, मुझे इतना, मेरा इतना वक्त नहीं है ना। सोचो अगर हम शुरुआत करते दुआ करने के लिए, परमेश्वर हमें एक गाड़ी दे, शुरू करते 15 साल में, मिलता है 90 साल में। गाड़ी मिलेगी जरूर, चलाएगा कोई और, आपके लिए दरवाजा कोई और खोलेगा, बोलेगा बैठो मैं गाड़ी चलाता हूं। क्या फायदा बाजू से, क्या फायदा, क्या फायदा। अरे मुंह से स्तुति करो, जय जयकार करो, हमेशा उसके गुण गाओ। आमीन। हमेशा उसका धन्यवाद करो, क्योंकि इसी में और इसी में परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। आमीन। हर एक चीज में, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए प्रभु यीशु मसीह में। जिस किसी भी हालात में आज आप हो ना, ये परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप इसी हालात में रहे। बाजू वाले से कहो, वो नहीं चाहता कि आप इसी हालात में रहे, वो नहीं चाहता कि आप इसी हालात में रहे। वो चाहता है कि आप बढ़े, आप सफल हो। आमीन। आप कामयाबी पाए, आप ऊंचाई पर जाए, ये वो चाहता है। लेकिन जाएंगे कैसे? हम तो पहले से ही कहते हैं मैं तो बहुत बुरा हूं, मेरा कुछ फायदा नहीं, मेरे जिंदगी में कुछ अच्छा होता नहीं। इतने अच्छे अच्छे अल्फाज हम खुद के लिए ही बोलते हैं, और फिर हम परमेश्वर की ओर रोते हैं। परमेश्वर ऊपर से कहता है कि मैंने तुझे बनाया है मेरी स्तुति और आराधना करने के लिए, मेरे और रोने के लिए नहीं। वो रोने से ना परमेश्वर के कान में ना तकलीफ होती है, तो बंद कर देगा कान, सोच लो। लेकिन जब आप उसकी स्तुति और आराधना करते हैं ना, उसका पूरा ध्यान वो स्वर्गदूत से हटकर आप पे लग जाता है। सोचो इस ब्रह्मांड का निर्माता जो है, जब आप आपकी आवाज उठाकर उसके गुणगान गाते हो, उसकी स्तुति करते हो, वो सब कुछ भूलकर उसका पूरा ध्यान आप पर। अरे मेरा बच्चा जिस चीज के लिए मैंने उसे बनाया है वो अब कर रहा है, वो अब कर रहा है,
वो स्तुति कर रहा है, वो मेरी आराधना कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर जो है वो इज़राइल के स्तुति में वस्ती करता है, निवास करता है। और जब आप और मैं उसकी स्तुति करते वो हमारे बीच में उतर आता है। आमेन, आमेन। और जब वो उतर आता है हमारा दुश्मन जो है वो बिखर जाते हैं। अरे आज से आगे स्तुति करना सीखो, बाजू वाले से कहो स्तुति करना सीखो। आवाज उठाओ यार, गाना भी है, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। हम ऐसे सुनाते हैं मानो पुष्पक पिक्चर चालू है। आपने कोई पुष्पक पिक्चर देखा है? शायद वो सबसे पहला पिक्चर था जो रंगीला पिक्चर था, यानी कलर पिक्चर कहते हैं उसे। कमल हासन था उसमें, लेकिन उसमें आवाज नहीं है, एक भी बोल नहीं है, ना कैप्शन है ना कुछ है, उसमें सिर्फ एक्टिंग है। सचमुच पुष्पक, वो पिक्चर का नाम ही है पुष्पक। कभी वक्त मिले और कभी मिल जाए तो देख लेना। आप इतने बोर हो जाओगे, इतने बोर हो जाओगे, इतने बोर हो जाओगे कि क्या बताओ, आवाज ही नहीं है उसमें। वो बीच में वो सुनील शेट्टी का भी रील आया था, आपको पता है? वो धड़कन पिक्चर का गाना है, उसमें से म्यूजिक हटा दिया है। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने उसे सुना है। म्यूजिक हटा दिया है, आवाज म्यूजिक का, संगीत का आवाज ही निकाल दिया है, और सिर्फ आदमी बोल रहा है। अरे किसने, कौन, क्या क्या चल क्या रहा है? कभी सुनो, आपको समझ में आएगा। स्तुति करो, बाजू वाले से कहो स्तुति करो, स्तुति करो। नाम स्तुति है लेकिन होता कुछ नहीं है, नाम महिमा है लेकिन होता कुछ नहीं है। नाम सुनो है, सुनता नहीं है। नाम बदल देंगे। आज से हम कृति करेंगे। आमेन, आमेन। क्या आप तैयार हो? क्या कोई चोरों से चिल्ला सकता है मेरा यीशु महान है? कुछ लोग के मुंह अभी भी बंद है। अरे मैं गाली देने नहीं बोल रहा हूँ यीशु को, मैं ये कह रहा हूँ मेरा यीशु महान है, ऐसा कहो। चलो आवाज उठाकर, और जोरों से, और जोरों से। अभी बहुत बुरा लग रहा है ना आपको? सच बताओ, या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? मेरा यीशु महान है, वो मेरे साथ खड़ा है, वो मुझे विजय देता है। उसकी वजह से मैं विजय बना हूँ, उसकी वजह से मैं हूँ, जिंदा हूँ, मैं एक उकाब हूँ, मैं उसके उपस्थिति में हूँ, मैं उसकी आराधना में हूँ, मैं उसकी स्तुति में हूँ। और मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मुझे सब कुछ देता है, क्योंकि वही मेरा यहोवा हीरे है, वही मेरा यहोवा एल शदाई है, वही मेरा यहोवा नीसी है, वही मेरा यहोवा शालोम है। अच्छा लगता है आवाज उठाकर ये कहने पर। आमेन। लेकिन ये कहो मैं बर्बाद हूँ, मैं बुरा हूं, मुझ में से कुछ अच्छा नहीं है, कहते रहो। देखो कैसे लगेगा, थोड़ी देर के बाद आपको बेचैन लगेगा अंदर, क्योंकि आप इसके लिए बनाए गए नहीं हो। बाजू वाले से कहो आप इसके लिए बनाए गए नहीं हो। फिर एक बार, आप इसके लिए बनाए गए नहीं हो। आप स्तुति के लिए बनाए गए हो, ताकि विजय आपका रहे। आमेन। आपके स्तुति के आवाज में ताकत है। बाजू वाले से कहो आपकी स्तुति के आवाज में ताकत है। तो आज से जब हम गाना गाएंगे, मैं मुंह बंद रखूंगा और आप गाएंगे। तैयार हो? आमेन। गाना शुरुआत कर दूंगा, लेकिन गाना आपको है। क्या आप तैयार हो? क्या छोटा सा हम कृति अभी करें? तैयार हो? देखो अच्छा लगेगा। आज कुछ अलग करेंगे, ठीक है? आज हम मौन व्रत नहीं रखेंगे, आज हम उस व्रत को तोड़ देंगे, और आज हम हमारा मुंह खोलेंगे और इस दुनिया को बताएंगे कि हमारा यीशु जैसा कोई नहीं है। आमेन। क्या तैयार हो? आसान सा गाना लेंगे, ठीक है? तैयार हो? Here we go.
सारखा कोणी नाही. आवाज मुंह खोलकर, येशू सारखा कोणी नाही, त्याच्यासारखा कोणी नाही, येशू सारखा कोणी नाही, त्याच्यासारखा कोणी नाही, कोणी नाही, कोणी नहीं. आमेन. कितना अच्छा लगा कि मैं नहीं गा रहा था, लेकिन परमेश्वर के बच्चे खुद गा रहे थे. आमेन, 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 आमेन. और अगर आप ऐसे ही करते रहो ना, तो जो मोबी, अमोनी, कमोनी जो भी आ रहे हैं आपके विरुद्ध में, आपको पता है क्या होगा? आप जाएंगे लड़ाई करने के लिए, देखें यार किससे लड़ाई करूं, सब मरे पड़े हैं. बाजू वाले से कहो सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं. अरे जो कुछ भी है सब इकट्ठा करो, ये सब मेरे लिए है. आमीन. जो दुश्मनों ने ले लिया था वो मैं फिर ले रहा हूं. आमीन. बाजू वाले को चिल्लाकर कहो मेरी आवाज में ताकत है. आखिरी एक मुद्दा लेता हूं यहां पर. आपकी आवाज जो है उसमें इतनी ताकत है कि जो अनदेखा है, बाजू वाले से कहो जो अनदेखा है, जो अनदेखा है, जो दिखता नहीं, उसके साथ आप जुड़ जाते हो. हाँ, जो दिखता नहीं उसके साथ आप जुड़ जाते हो. आपको पता है यीशु जो था ना उसके चेलों के साथ था, और एक दिन उसने अपने चेलों को कहा कि नाव में बैठो और चले जाओ, नाव में बैठो और चले जाओ. और वो जैसे जा रहे थे समुद्र में तूफान आ गया. तूफान आया और ये सब डर गए थे. क्यों? क्योंकि हवा सामने की थी और उनका जो नाव था वो डगमगा रहा था, लहरें उठ रही थी. हाँ, वो सारे आधे से ज्यादा तो मछुआरे थे, लेकिन फिर भी वो डर गए थे. बाजू वाले को फिर भी डर गए थे. हाँ, अनुभव होता है हमें, लेकिन फिर भी कभी कभी हम डर जाते हैं. बोलो कभी कभी हम डर जाते हैं. हम इंसान हैं. हमें इसका हमें गर्व है. तो डरने से डरना नहीं. हमें होता है, बाजू से होता है, होता है. कभी कभार हम डर जाते हैं. और इसी तरह जो चेले भी डर गए थे, और तभी यीशु उसी लहरों पर चलते हुए आया. आमीन. और पतरस ने देखा और कहा, हे प्रभु अगर तू है तो मुझसे कह तेरे पास आने के लिए, वो भी पानी पर चलकर. और प्रभु ने कहा आ. पतरस चलने लगा एक आवाज पर. बाजू वाले से कहो एक आवाज पर, एक आवाज पर चलने लगा. लेकिन मैं आगे बताता हूं वहां पर क्या लिखा है. वहां पर कुछ ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 14वां अध्याय वचन 30. पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा. मेरा सवाल यह है, उसने हवा को कैसे देखा? बाजू हवा दिखता है? हवा हवा आदम की हवा नहीं, वो तो दिखती है सब जगह पर. हवा हवा जो जो सांस लेते हवा. किसी को दिख रहा है क्या यहाँ पर हवा? नहीं, फैन की आवाज आ रही है बस. इससे पता चल रहा है कि हवा आ रही है. लगे ना लगे, उस आवाज से हमें लगता है कुछ अच्छा है. सही है ना? घर पे भी देख लो, पंखा चालू करो, जैसे आवाज आता है, हवा लगे ना लगे, चालू आहे पंखा, चालू आहे, आत बरं वाटतं. आता हवा तर लागत पण नाहीये, पण बरं वाटतंय का? बाजूवाल्याच को आवाज आवाज. पतरस भी, उसे हवा दिखने लगी. जब तक यीशु के शब्द आ उसके कानों में गूंज रही थी तब तक वो चला. लेकिन जैसे ही उसने देखा
क्या देखा? देखा क्या? उसने देखा कुछ नहीं। मैं आपको बताता हूं उसने क्या देखा। और हम भी अक्सर ऐसे ही देखते हैं। हम कहते हैं जोरों की आंधी चली है। कैसे दिखता है? बाजू लोगों को दिखता है? दिखता नहीं है, बाजू दिखता नहीं है। हाँ, लेकिन बोला देख। हम क्या बोलते हैं? देख आंधी चल रही है, बराबर है ना? कोई बोलता है कि सुन, कोई कहता है सुन हवा चल रही है, देखो बाहर हवा चल रही है, देखो देखो मैंने बाहर कुछ फैन लगाए हैं, आंधी चल रही है, सुनो 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 सुनो। गलत लग रहा है ना? सुनो का तो गलत लग रहा है। देखो आंधी चल रही है। हाँ, पतरस ने भी यही देखा। क्या देखा? आंधी की आवाज उसने सुनी। वो सुनने की वजह से उसने देखा कि हवा सामने की थी, वो देखने लगा। अरे वो आवाज जो गूंज रही थी उस माहौल में, उस वजह से वो डर गया। आप जिस माहौल में रहते हो ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाजू वाले से कहो, जिस माहौल में रहते हो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, उसके वजह से जो नहीं दिखता है वो भी आपको दिखने लगेगा। आमेन। जब दो दिल मिलते हैं वो बातें करते हैं। आमेन। अभी किसने देखा दो दिल मिलते हुए? किसने देखा दो दिल को मिलते हुए? किसी ने भी नहीं देखा। बातें होती है, बाजू वाले को बातें होती है, बातें होती है। हाँ, पहले हाय होता है, फिर हेलो होता है, फिर कैसे होता है, फिर कैसी होता है, फिर खाना खाया क्या, फिर पानी पिया क्या। बोलो बाजू से, बातें होती है। हाँ, और बातें मुंह बंद रखकर नहीं होती है। बोलो मुंह खोल कर बातें करते हैं। हाँ, फिर हम क्या कहते हैं? इनमें प्यार दिखता है। बाजू से कैसे दिखता है? अरे इनके बातचीत से, जैसे रहते वैसे। आमेन। दिखता तो है ना, प्यार दिखता है। आपको प्यार दिखता है? प्यार बातचीत होती है। बोलो बातचीत होती है। हाँ, बातें होते होते फिर एक दिन दीपक बोलता है क्षितिजा को, तू अच्छी लगती है ना? वो अच्छी लगती है। फिर एक दिन दीपक बोलता है, नहीं, फिर एक दिन क्षितिजा बोलती है, तू भी अच्छा लगता है। सही है ना? क्या हो रहा है यहाँ पर? बातें हो रही है। बोलो बातें हो रही है। आवाज हो रही है, आवाज, आवाज हो रही है, आवाज, आवाज हो रही है। फिर क्षितिजा कहती है, क्या आपका हाथ पकड़ूं? अभी तक तो बातें ही चल रही थी ना। वो बातें करते 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 अभी उस मुकाम पर आ गए। हाथ पकड़ू? दीपक कहता है नहीं। दीपक थोड़ी नहीं, हाथ पकड़। सही है ना? फिर आगे चल के बातें करते 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 फिर क्षितिजा कहती है, गले लगू? और लग जाती है तो हमेशा के लिए गले लग जाती है। फिर दीपक बोलता है, क्यों लगी? वो अलग बात है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी, बोलो बातें हुई थी, बातें हुई थी। और जब वो कहते हैं ना आई लव यू, तभी वो रिश्ता बदल जाता है। आमेन। देखो, जब दोस्त मिलते हैं या फिर लड़का लड़की मिलते हैं, बोलते हैं, जब तक बातें करते हैं तब तक कुछ नहीं होता, बाजू से कुछ नहीं होता। लेकिन जिस दिन ये तीन अल्फाज सुनाई दिए ना, रिश्ता ही बदल जाता है। सचमुच रिश्ता बदल जाता है। रिश्ता एक अलग मोड़ ले लेता है। उससे बेहतर है फिर ये तीन शब्द बोलो ही नहीं। लेकिन अगर प्यार करते हो तो सामने वाले से इजहार तो करना चाहिए ना। समझेगा कैसा? अगर मैंने स्वीटी को ये तीन अल्फाज बोले नहीं होते तो आज तक वो शायद कुंवारी रहती, वो कुंवारी रहती, मैं नहीं। मेरा अलग है वो कुंवारी रहती आज तक। और उसके कारण
ऐश्वर्या कुंवारी रहती और उसके कारण जेसिका भी कुंवारी रहती। शारोन किसी और को ले आता। लेकिन वो अल्फाज कहे उस वजह से रिश्ता बदल गया। बोलो रिश्ता बदल गया। पूजा ने और योगेश ने भी कभी तो एक दूसरे को कहा होगा, झगड़े में ही सही, आई लव यू। या फिर योगेश को समझाने होगा जब पूजा ने कहा होगा आई लव यू। लेकिन कहा उसने, उसे समझे ना समझे लेकिन कहा उसने। बोलो रिश्ता बन गया। जो नहीं दिखता है वो दिखने लगता है। आमेन। अरे वो तो आंधी और तूफान है। बैंक वाले आएंगे, वो आएंगे, सिर्फ आवाज हुई है आएंगे, आए क्या? लेकिन हमें दिखता है कि वो आ गए। क्यों? बाजू वाले से कहो आवाज, आवाज। जो नहीं दिखता है वो दिख जाता है। और एक बात बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं। आमेन। मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलते हैं। आमेन। अरे जब तक वो आवाज नहीं आता ना, जब तक उसकी आवाज नहीं आती है ना, वो रिश्ता बदलता नहीं है। जिस दिन वो आवाज आ गया ना, मूसा मूसा, रिश्ता, बोलो रिश्ता बदल गया, रिश्ता बदल गया। आमेन। फिर 40 दिन 40 रात क्यों ना हो, मैं उसके सामने बैठूंगा, सब कुछ भूल कर उसके सामने बैठा रहूंगा और बस उसे निहारता रहूंगा। तू बस बोलता रहे, मैं बस सुनता रहूं। आमेन। बस यही मेरी तमन्ना है। मैं बस तेरी आवाज को सुनूं, तेरी गूंज को सुनूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू बोलता एक बार है लेकिन सुनाई देता है 2 बार। एक स्वर्ग में जो नहीं दिखता है और एक पृथ्वी पर जो दिखता है। आमेन। क्योंकि वो कहता है जो कुछ भी आप यहां पर बांधोगे वहां पर भी बांधा जाएगा। तो इसका मतलब दोनों, माफ कर, ये बोलने से होता क्या है? बाजू वाले से कहो बोलने से ही होता है। आमेन। बोलने से ही होता है। तेरे लहू से मुझे ढक। कहां है लहू? दिखता नहीं है, लेकिन बाजू वाले से कहो बोलने से होता है। बोलने से होता है, उसका लहू आता है हमारे ऊपर। मालूम है आपको? सचमुच आता है। आपको दिखाई नहीं देता, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन उस आत्मिक दुष्ट आत्माओं को पूछो, स्वर्गदूतों को पूछो, उन्हें दिखता है। अरे ये अलग लोग हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए उसके बच्चे हैं। अगर ये आवाज करने लगे ना तो खत्म है। और समस्या हमारी यही है, शैतान हमें दबाए रखता है, हमारे आवाज को बाहर निकलने ही नहीं देता है। और उसने हमसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, आई लव यू बोलते बोलते वो सूली पर चढ़ गया। ये कहते हैं आओ मेरे बाहों में आओ, ये कहते हुए वो मर गया आपके लिए और मेरे लिए। आई लव यू बोलते बोलते, और उसी आई लव यू के कारण वो तीसरे दिन फिर जी उठा आपके लिए और मेरे लिए। आमेन। ताकि आप और मैं जिए, जिंदा रहे, मरे नहीं। आमेन। आज हम कितना बोलते हैं उसे आई लव यू। अरे मुंह तो भी खुलता है क्या? हमारा मुंह भी नहीं खुलता आई लव यू बोलने के लिए। आई लव यू जीसस। सचमुच ये बोलने के लिए भी तकलीफ होती है। रिश्ता ही नहीं है तो कहां से बोलेंगे? क्या हम राह पे चलते चलते जो मिला आई लव यू, आई लव यू ऐसा करते हैं क्या? नहीं। अरे जिसके साथ पहचान है, जिसके साथ नजदीकी है ना? आई लव यू दीपिका, आई लव यू टू। बस यही सुनना बाकी था। आमेन। बोलो रिश्ता बदल गया। आज तक जो प्यार नहीं दिख रहा था अब दिखने लगा। आमेन। जो दिखता नहीं अब दिखने लगा। किस वजह से? बाजू वाले को आवाज, आवाज, आवाज।
अब मैं आपको एक उदाहरण करके दिखाता हूं, पहले दुनियाई चीज का जिसकी वजह से हम सब डर जाते हैं, और उसके बाद हम अनुभव लेंगे उस स्वर्गीय का। क्या आप तैयार हो? आमीन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कुछ मेंढक थे, वो एक साथ रह रहे थे एक तालाब में, और वक्त आ गया था कि उन्हें चुनना था कि हमारा नेता बनेगा कौन। हम तो इतने सारे हैं, हमारा नेता बनेगा कौन? तो उनमें कुछ जो उनके एल्डर्स थे, वो एक साथ आए, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और वो बैठने लगे और सोचने लगे और बोलने लगे कि हम चुनेंगे कैसे, किसे चुनेंगे। तो ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने कहा चलो आइए हम एक शरीयत रखेंगे, और जो ये शरीयत जीत जाएगा वही हमारा नेता होगा। आमीन। और फिर उन्होंने सारे नौजवानों को बुला लिया और उन्होंने कहा चलो तुम्हें यहाँ से लेकर वहाँ तक तैरते हुए जाना है, कूदी लगाते हुए जाना है, और जो वहाँ पहले पहुँचेगा वो हमारा नेता बनेगा, वही हमारे अगुवाई करेगा। सबने कहा हाँ हम तैयार है। 100 मेंढक आ गए, तैयार हो गए, अभी हम दौड़ने के लिए तैयार है। शुरू हो गया शरीयत। जैसे जैसे शुरू हो गया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, बाजू खड़े लोग, अरे ये लोग नहीं कर पाएंगे, कितना दूर जाना है, अरे ये तो थक जाएंगे। देखो उनके हाथ पैर कांपने लगे हैं। कुछ मेंढक जो है 10-20 वो थक गए और किनारे आके बैठ गए हार मानकर। फिर भी कुछ थे जिनमें थोड़ी खून बाकी था, जवानी का जोश भरा हुआ था, वो तैर रहे थे। और बाजू में जो लोग बैठे हुए थे वो चिल्ला नहीं रहे थे, ऐसा नहीं चिल्ला रहे, बोले अरे थक जाएंगे, कितना थक रहे हैं, कितना लंबा सफर है और जाने का। ये सुनकर और 50 खत्म हो गए। बाजू वाले से कहो आवाज, आवाज। अभी बचे कुछ 20। वो 20 तैर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, जा रहे थे। लेकिन लोग बोलने लगे, वो बाजू के बाहर जो बैठे थे मेंढक को, कह रहे ये नहीं कर पाएंगे, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो कर पाएंगे, नहीं है, नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं लगता इनमें से कोई भी जीतेगा। और 15 कम हो गए। बस अब कुछ चंद किलोमीटर ही बाकी थे, 1-2 बस। लोग और बाजू से कहने लगे बहुत बुरा लगता है, ये तड़प रहे हैं, अरे मेंढक है लेकिन डूब कर मर जाएंगे ये लोग, क्योंकि पूरी तरह से थक गए हैं, ये तैर नहीं पाएंगे अभी और टिक नहीं पाएंगे। ये सुनकर और 4 थक गए और किनारे जाकर बैठ गए। एक था उनमें से, उसने कहा मैं करूंगा, और तैरता गया और अकेले आखिर तक पहुंच गया। और फिर बहुत जोरों शोरों से सब कहने लगे, हे हमारा नया नेता हमने चुन लिया है, यही बनेगा राजू हमारा नेता। और फिर राजू को मंच पर बुलाया गया और राजू से पूछा गया कि राजू तूने ये किया कैसे। राजू अपना, फिर पूछा गया राजू तूने किया कैसे। सब तालियां बजा रहे थे राजू के लिए। चलो हाँ, राजू खुश। वापस पूछने लगे राजू तूने किया कैसे। बाद में लोगों को पता चला उसके कानपुर में प्रॉब्लम था। हाँ, वहां पर बाढ़ आ गई थी और उसे सुनाई नहीं देता था। जिन जिन लोगों ने आवाज सुनी, नकारा सुना, फिर कह रहा हूं बाजू वाले से कहो नकारा सुना, नकारा सुना। वो हार गए, थक कर बैठ गए। उन्होंने कहा हमसे ना हो पाएगा, लेकिन इसने सुना ही नहीं। ये खुद से कहता रहा मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा। बस वो अपनी ही आवाज सुन रहा था, क्योंकि बाहर की आवाज तो आती नहीं है। कानपुर में प्रॉब्लम है दोस्त। आप जिस माहौल में रहते हो और आप जो सुनते हो
आप पानी पर चलोगे, लेकिन जैसे ये माहौल आप देखते जाओगे, माहौल का जो आवाज़ है जब वो बढ़ता जाएगा, आवाज़ आपको हवा भी दिखने लगेगी, ये सामने की है, और आप डूबने लगोगे, डूबने लगोगे। लेकिन ऐसे लोगों के माहौल में रहो जो कहेंगे, हे प्रभु मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर पर आए, बस तू शब्द मात्र बोल और मैं जानता हूं कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। बालाम भी निकला था अपने गधे पर बैठकर, पता है आपको। खुदा नाराज हो गया, स्वर्गदूत को भेज दिया उसे मारने के लिए। गधे ने देखा, ओए स्वर्गदूत, टर्न मार लिया उसने। बालाम को आया बड़ा गुस्सा, उसने दे मारा। फिर गधा चल पड़ा। क्या देखता है, आगे फिर स्वर्गदूत खड़ा है उसे मारने के लिए। फिर आया, बालाम को बड़ा गुस्सा, फिर दे मारा। फिर गधा मुड़ा, फिर चला आगे, आगे चला। अब जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो दे मार गिरा है उसके नीचे। बालाम को आया बड़ा गुस्सा, दे मारा। खुदा ने गधे की जुबान खोल दी। अबे मैं क्या तेरा गधा नहीं हूं, इतने साल तक तेरी सेवकाई मैंने की है। बालाम भी उससे बातें करता, हाँ मुझे पता है। ओए किससे बातें कर रहा है, किससे बातें कर रहा है? बात कर रहा है अपने ही गधे के साथ, वार्तालाप कर रहा है। शब्द के लेन देन हो रहे, आवाज हो रही है, गधा बोल रहा है। उसके बाद खुदा जो है बालाम के एक आंखें खोल देता है। हे स्वर्गदूत, और स्वर्गदूत बोलता है, अगर ये गधा बाज में नहीं मुड़ता ना तो आज मुड़ जाता, वो तो बच जाता, लेकिन तू चला जाता। उसका मालिक नहीं रहता, वो विधवा हो जाता, मालिक से विधवा। आवाज, बाजू वाले को आवाज, आवाज। आवाज, उसमें ताकत है कि अनदेखा भी आपको दिखने लगेगा। आमेन, आमेन। अभी हम एक प्रयोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, बहुत आवाज है उसमें, ठीक है? अच्छा लगा पिक्चर? अच्छा लगा? कुछ हुआ? कुछ हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ? ठीक है, आओ हम पिक्चर फिर से देखेंगे, ठीक है? क्या आप तैयार हो? पिक्चर देखने के लिए तैयार हो? आमेन। चलो चलते हैं।
कुछ हुआ? बोलो आवाज। बाजू वाले से कहो आवाज, आवाज, आवाज। अरे यही होता है पिक्चरों में। जब पहले मैंने आपको पिक्चर दिखाया दरवाजा खुलते हुए, कुछ नहीं हुआ, आप देख रहे थे, लेकिन उसी को आवाज के साथ डर गया ना? बादल से कहो आवाज, आवाज, आवाज। और यही शैतान करता है, वो सिर्फ डराता है, माहौल बनाता है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम हार गए, तुम जीत नहीं सकते। और इसी में हम बाजू वाले को कहो खत्म, खत्म। लेकिन हम उल्टा करेंगे, ठीक है? अब उल्टा करेंगे। बस आंखें बंद करो, सभी जन हाथ ऊपर उठाओ और बस और देखो। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ, चलो अपने हाथों को उठाओ। और बस आपको एक करना है, अपने मुंह को खोलना है, आपके मुंह को खोलना है और परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर मुझे छू। आपके मुंह को खोलना है और परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर मुझे छू। परमेश्वर रुका हुआ है आपकी आवाज को सुनने के लिए। आज वो आपको छुएगा। अगर आप पुकारोगे तो वो जरूर छुएगा। अपने आवाज को उठाओ। ये मत सोचो कि बाजू वाला क्या सोचेगा। अरे इसका मतलब वो परमेश्वर से जुड़ना नहीं चाहता, आप उसे भूल जाओ। बस ये कहो परमेश्वर मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं, तू मुझे छू। आपकी आवाज, आज आपके मुंह को खोलो और आपके स्वर्ग पिता से कहो हे पिता मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं, तुझे छूना चाहता हूं, आज तू मुझे भर। बस आपकी आवाज और आपका खुदा, आपकी आवाज और आपका खुदा। जो अनदेखा है, जो दिखता नहीं, पवित्र आत्मा वो आएगा और आपको छुएगा और प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए जिंदा करेगा। बस आपकी आवाज की कमी है। आज आपकी आवाज को उठाओ और कहो हे प्रभु मुझे छू। अभी भी बहुत लोग चुप हैं, अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। चलो अपनी आवाज को उठाओ और परमेश्वर से कहो। आपकी आवाज चाहे कैसी भी हो, कोई परवाह नहीं, लेकिन आज वो खुदा रुका हुआ है आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपके अल्फाज को सुनने के लिए। आज आपके जुबान का सही इस्तेमाल करो और उसे पुकारो, हे अब्बा, हे मेरे पिता मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू। आपकी आवाज में वो ताकत है कि प्रभु को स्वर्ग से नीचे ले आएगा और वो आपके बीच में, आपके घर में, आपके साथ वो चलेगा। बस आपकी आवाज की कमी है, आपकी आवाज की कमी है। चलो, शैतान आपसे झूठ बोल रहा है कि आवाज मत उठा, इससे कुछ नहीं होता।
लेकिन आज उस झूठ को ना सुनो, क्योंकि आज कुछ आप अद्भुत आप गवाओगे आपके जिंदगी में। चलो आपकी आवाज को उठाओ और उससे कहो, चलो आपकी आवाज को उठाओ, जो आपने पहले कभी नहीं किया, जो आपने पहले कभी नहीं पुकारा। एक दूसरे से बात मत करो, लेकिन प्रभु से बात करो, क्योंकि वो आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहा है। वो कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं। और आज कहो, प्रभु मेरी वाणी नहीं, लेकिन आज मुझे तेरी वाणी सुननी है, तेरी वाणी सुननी है, ताकि तू मुझे पहचाने और मैं तेरे पीछे हो लूं। परमेश्वर, मैं तेरे पीछे हो लूं, क्योंकि मुझे पता है तेरी आवाज में वो ताकत है जो मेरे भाग जिंदगी के जो मरे हुए हैं, 4 दिन से मरे पड़े हैं, सड़ रहे हैं, उसमें से बदबू आ रही है। जब तू बाहर आकर खड़ा रहेगा और पुकारेगा, लाजर बाहर निकला, मैं जानता हूं मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हे प्रभु, ये तेरे बच्चे हैं, आज जो कोई भी पुकारेगा प्रभु, तू उनकी सुन ले। अगर आज तक तूने उन्हें छुआ नहीं, तो आज तू उन्हें छू ले। तेरे बच्चे लौटे हैं वापस तेरे पास, तुझे पुकारते हैं। हे रब्बोनी, हम आए हैं तेरे पास। क्या आपने कुछ आज अलग महसूस किया? कितने लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति आपने इस वक्त जान लिया है? आमीन। आपके हाथ मुझे दिखाओ। माहौल जहां पर आपकी आवाज है और जहां आप आपके पिता को पुकारते हो, वहां पर माहौल बदल जाता है। वहां पर वो खुद उतर आता है और कहता है, मेरे बच्चे, मैं आया हूं तुझसे प्यार करने के लिए, मैं आया हूं तुझे छूने के लिए, मैं आया हूं तुझे पूरा करने के लिए, मैं आया हूं तुझे चंगा करने के लिए, मैं आया हूं तुझे जो नहीं दिखता है वो दुनिया दिखाने के लिए, मैं आया हूं तुझे तेरे जवाब देने के लिए, मैं आया हूं तुझे पूरा करने के लिए। जिस चीज के लिए आज तक तू तड़प रहा था, रो रहा था, आज तुझे देने में आया हूं। बस आपकी आवाज की कमी है, आपकी आवाज की कमी है, आपकी आवाज की कमी है। अपनी आवाज को उठाओ और बस उसे आवाज दो, यीशु, 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 यीशु। आज तेरे बच्चों की पुकार तू सुन। आज हम नहीं, लेकिन आज तेरे बच्चे तुझे पुकार रहे हैं। आज उनकी सुन ले, आज उनकी सुन ले और आज उन्हें छू। जो आज तक कभी नहीं छुआ परमेश्वर, वैसे छू और आज उन्हें भर दे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। और हाँ प्रभु,
आज हम हमारे वाणी को, हमारे आवाज को उठाते हैं, यह कहते हुए कि प्रभु हमें तेरी वाणी सुननी है, हमसे बातें कर, क्योंकि हम जीना चाहते हैं, बहुत की जिंदगी जीना चाहते हैं।